के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदष्ट महारथ है। आपने तो द्रुपद को पहले ही मित्रता याद दिलाई, तो उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए पक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। दृष्टकेतु नहीं पढ़ा आपने? दृष्टकेतु। अच्छा, दृष्टकेतु रह गया। यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। दृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। पृष्ठ संख्या 32। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशी राजस वीर्यवान, ये काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंती भोजस्य, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्य से नरपुंगव, यह शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु ये पांडवों के पक्ष में खड़ा है। युधामन्यु से विक्रांत, उत्तम ओजा से वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तम ओजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र है, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के पुत्र द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदी आश्चर्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा,
शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने बड़ी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्वैव महारथ। ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहा जाता है। टिप्पणी में इसका श्लोक है, एको 10 सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृत है। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महिमा सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ पांडव सेना तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। आचार्य जी, इसमें यादव सेना किसके लिए ये यूज हुआ है? यादव सेना है कृष्ण भगवान की सेना। जी धन्यवाद। एक अक्षौहिणी सेना जिसको दुर्योधन ने मांग लिया था, अर्जुन ने छोड़ दिया था। अर्जुन ने भगवान को मांगा था, दुर्योधन ने सेना को। भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, एक तरफ मैं हूं अकेला निहत्था जो लड़ूंगा नहीं, एक तरफ मेरी सेना है, एक अक्षौहिणी सेना, यादवी सेना जो अजय है। दोनों में से जो चाहो वो मांग लो। अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने सेना को मांगा। ये है यादवी सेना। धन्यवाद। ने महाराज जी अभी कहा ना यादवी सेना अजय है, इससे का क्या अजय मतलब युद्ध के दौरान उसका क्या खत्म नहीं होती वो? उसको कोई नहीं मार सकता। अच्छा, उसको वरदान था कि आपस में ही लड़के मर सकते हैं, ये इन्हें कोई मार नहीं सकता। अच्छा ये तो बढ़िया है। वो तो फिर इसका मतलब युद्ध में सब मारे गए वो अजय थी हैं? वो तो फिर आपस में लड़के ही मरे। अच्छा आपस में है। वो आपने सुना होगा ना, सांब था एक भगवान कृष्ण का जामवती से पुत्र। वो सांब बड़ा सुंदर था, तो यादव जो हैं उसको लड़की बना के और गर्भवती का रूप रखवा के और उसे एक ऋषि थे तपस्यारत, उनके सामने ले गए और उनसे पूछने लगे इसे लड़का हो गया लड़की। ऋषि ने शाप दे दिया कि यही तुम्हारे गर्भ, ये वो एक पेट में उसके वो बांध के ले गए लोहे का वो मूसल। हाँ, तो उसके यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात कृष्ण भगवान से छिपा ली इन्होंने, बाकी लोगों को बता दी बच्चों ने। तो उन्होंने कहा कि ये सांप तो बड़ा खराब है, इसलिए उसका चूरा चूरा करके उसे समुद्र में फेंकवा दिया। उससे वीर का नामक घास पैदा हुई। उस वीर का नामक घास से ही आपस में लड़ लड़ के मर गए यादव पूरी सेना। घास से को लेने के चक्कर में कि मैं लूंगा वो लूंगा इसलिए नहीं,
अरे नहीं नहीं भाई जी, अब उन्होंने वहां जाके मदिरा पान किया, समुद्र के किनारे जाके पहले पहले तर्पण वगैरह किया, फिर आपस में किसी बात पे कहा सुनी हो गई, खेलने लगे होंगे कुछ जुआ पुआ, तो लड़ाई हो गई, फिर आपस में लड़ लड़ के मर गए सब। वो जो घास थी वो बहुत ऐसी थी, वो तो समझो कि बहुत मजबूत, उसका वार खाली नहीं जाता था, उससे उसी से लड़ लड़ के मर गए। सांप था हाँ, अब समझ गया। वो घास से एक तरह का बाण टाइप, उससे लड़े, मतलब घास से आपस में। हाँ, घास उखाड़ उखाड़ के उसी से एक दूसरे के ऊपर वार किया। उसका वार हाँ जी, ऐसा हाँ। था बिल्कुल मार देने वाला था, वो तो मतलब बहुत भयानक वार था उसका। भगवान की लीला। तो भगवान ने सोचा था कि ये यादव जो हैं बड़े उत्पाती हो गए हैं, मेरा जाने का समय हो गया, इनका कोई इलाज करवाना चाहिए। तो भगवान ने ऋषि से साफ दिलवा के उनका इंतजाम करा दिया। भगवान तो लीलाधारी है भगवान। कुंती कहती है ये कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जान सकता। अरे वो क्या नाम बताया आपने, जामवंत क्या बोला? जाम्बवती का पुत्र था सांब। भगवान की एक पत्नी थी ना जाम्बवती, जाम्बवंत की बेटी थी, आपको पता है? नहीं पता? जब भगवान मणि को देखने गए थे, जब श्यामंतक मणि की चोरी भगवान के नाम लग गई थी, तब भगवान श्यामंतक मणि को लेने के लिए गए। वहां जाम्बवान से लड़ाई हुई, जाम्बवान के पास थी वो मणि, तो वो मणि जो है, मणि भी दे दी उसने और अपनी लड़की का विवाह भी कर दिया भगवान के साथ। उससे पैदा हुआ था ये सांब, बड़ा योद्धा था, वीर योद्धा था। इस सांब ने दुर्योधन की कन्या से, दुर्योधन की कन्या थी, विवाह किया था। दुर्योधन भी लड़ा था बलराम जी से। बलराम जी ने धनुष से खींच ली थी अयोध्या समुद्र में डुबाने के लिए, यमुना में। क्या थी? हस्तिनापुर। तब माफी मांगी, तब बचे थे वो। तो आज भी वो टेढ़ा है। ऐसे ये महाभारत में कथा है विस्तार से भाई। तो बहुत बढ़िया महाराज जी, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ, पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। ये जामबंदी से युद्ध भी तो हुआ था ना, जब वो गए थे वहां पे मणि को लेने के लिए भगवान। जब युद्ध में हारा है वो, तभी तो उसने ये समझौता किया। मणि के चक्कर में 2 विवाह हुए हैं भगवान के। चोरी लग गई थी, उसको मारा। दूसरा किसके साथ हुआ है? एक तो सत्राजित की जो पुत्री थी सत्यभामा के साथ। सत्यभामा और जामवती। ऐसे। चलो आगे चलते हैं। अपनी सेना के महारथियों का परिचय कराते हैं अब दुर्योधन। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। ये निबोध यहाँ पे क्रिया आई है। निबोध कहते हैं ध्यान दीजिए, और स्पर्श कहते हैं देखने के लिए, देखिए। ये बात हमने 18वें अध्याय में पढ़ी थी ना, याद आया?
तीसरे श्लोक में कहते हैं पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की सेना को देखिए, और यहाँ कह रहे हैं हमारी सेना पर ध्यान दीजिए। तो जो सामने होता है उसको देखा जाता है, जो पीछे होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। द्रोणाचार्य के पीछे खड़ी है कौरवों की सेना, तो पांडवों की सामने खड़ी है, तो सामने वाली दिखा दी और पीछे वाली को कहा ध्यान दीजिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है, प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य, देखने की क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है। अर्थात 33 नंबर पर अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात नहीं कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध, ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रयोग करता है। नायकामम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमि, मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम में कहां तक कहूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये नीति की बात है। और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पिता में भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। व्याख्या में कहते हैं भगवान भीष्मश्च, आप और पिता में भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पिता में भीष्म जो आबाल ब्रह्मचारी हैं
और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पिता में भीष्म ने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य की तो बात ही अलग है। बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, वे हनुमान सुभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविने। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्र में लिखा है, प्रश्न संख्या अगले पर भी है। सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय यथाश्वम जीवेद वर्षतम सोपि सर्वव्याधि वर्जित है। ये 8 चिरंजीवी हैं। हमारे परम हितैषी हैं। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं और हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 34। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं। द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, ये बड़े ही शूरवीर हैं, इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च सौम्यति तथैव, आप ये न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपिता में शांतनु के भाई बाहली के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्विकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर है, युद्ध कला में अत्यंत चतुर है।
व्याख्या अन्य च बहवः शूरा मदर्थी त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बालिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। ये मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र सर्वे युद्धशाला, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। अस्त्र फेंक के मारा जाता है, शस्त्र हाथ में पकड़ के चलाया जाता है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में ये सभी बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले तब अपनी चालाकी न चल सकने के कारण, चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय प्रवास प्रदत्त दिव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आई बात को भी जान लेने में समर्थ थे। प्रकाशम वा दिवा वा या दिवा निशि मनसा चिंतितमपि सर्वं वेत्स्यति संजय। महाभारत भीष्म पर्व में ये श्लोक आया है जिसका अर्थ ऊपर बता दिया गया है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। गीता जी का ये पहला श्लोक ऐसा आया है जिसमें स्वामी जी महाराज ने अन्य टीकाओं से अलग अर्थ दिया है। भूमिका में हमने ऐसे अनेक श्लोक पढ़े जिसमें स्वामी जी महाराज की टीका में अन्य टीकाओं से अलग अर्थ दिए गए हैं। कहते हैं व्याख्या में अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वे अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की सेना 4 पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं,
अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है। अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हाँ जी, सुरेश जी हैं। राम राम। अरे वो अशोक जी होंगे। आज अभी दिखाई नहीं दिया अशोक शर्मा जी। हाँ जी हो क्या, मैंने 2 बार देखा था, रामतार जी भी नहीं दिखे थे। अशोक शर्मा जी राम राम। आज है नहीं आचार्य जी दोनों ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। नारायण नारायण, रामोतार जी तो अभी ज्वाइन किए हैं। किए हैं क्या रामतार जी? राम राम।